हेलो दोस्तों, दिस इज़ एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा क्या होती है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, लखनऊ, कानपुर, आगरा, सीसीएस, जो भी यूनिवर्सिटी हो आपकी, सब जगह समावेशी शिक्षा मिलेगा। बीएड फर्स्ट ईयर में भी है, कई जगह बीएड सेकेंड ईयर में भी है। समावेशी शिक्षा तो ऐसा टॉपिक है, कई जगह सब्जेक्ट है पूरा, कई जगह सिर्फ टॉपिक्स दिए हैं या चैप्टर दिया है। तो समावेशी शिक्षा इज़ अ कॉमन टॉपिक। ठीक है, चलिए पहले हम इसकी अवधारणा पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है इसको जानेंगे, फिर इसकी आवश्यकता को जानेंगे, और उसके बाद इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आज के बाद हमको दोबारा समावेशी शिक्षा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और मैं समझाने का प्रयास भी करता हूँ। उसके बाद समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य पढ़ेंगे हम। उद्देश्य के बाद समावेशी बालकों की पहचान और उसमें अध्यापक का क्या रोल होता है, इस बात को जानेंगे। ठीक है, चलिए। और मैं बात करूं तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, पहले आखिर समावेशी शिक्षा है क्या, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पहले। ठीक है, प्रत्येक बालक में कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जन्मजात पाए जाते हैं। एक्टिंग, डांसिंग, है ना, ये सब क्या है, ये क्वालिटीज़ होती हैं, जन्मजात होती हैं। कोई हमें लाख रुपए दे, हमसे डांस नहीं होगा। और कुछ लोग बस डीजे क्या कहते हो, वो जनरेटर चल जाए तो उस पर कूदने लगते हैं। तो कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो कि जन्मजात होती हैं। एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब जन्मजात होती हैं। ये गुण प्रायः आनुवंशिकता से संबंधित भी हो सकते हैं। अगर भाई घर में पिताजी सिंगर हैं, पिताजी डांसर हैं, माताजी सिंगर हैं, तो वह क्वालिटीज बच्चे में आ सकती हैं। या दादाजी सिंगर थे तो वह पोते में आ सकती हैं। तो यह क्वालिटीज जो है आनुवंशिकता पर भी बेस होती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, प्रकृति देन हो सकती है ना। तो प्रत्येक बालक में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जन्मजात पाए जाते हैं, और इन्हीं गुणों के आधार पर बालकों का शैक्षिक स्तर निर्भर करता है कि बालक किस लेवल का पढ़ सकता है, उसका जो एजुकेशन लेवल है वो क्या हो सकता है। सामान्य बालकों का शैक्षिक स्तर उनकी बुद्धि लब्धि और क्षमताओं के आधार पर ही तय किया जाता है। जो सामान्य बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी है, शैक्षिक स्तर कितना है, उनकी क्षमता कितनी है, इसी बेस पर तैयार कर लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार वह बालक जो कि विशिष्ट बालक होते हैं, उन्हें भी शिक्षा के पूर्ण अवसर प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। जो विशेष बालक होते हैं, अंधे, बहरे या लंगड़े हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे जो विशेष बालक होते हैं उन्हें भी शिक्षा के पूर्ण अवसर प्राप्त करने का अधिकार होता है। और इन बालकों को दी गई शिक्षा अलग अलग प्रकार की होती है, क्योंकि इन बालकों का शैक्षिक स्तर भी तो अलग अलग होता है ना। चलिए अब हम जानते हैं आगे, समावेशी शिक्षा का अर्थ पढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशेष क्षमता वाले बालक, जो अलग ही होते हैं, जैसे मंद बुद्धि बालक हो गए, अंधे बालक हो गए, बहरे बालक हो गए, ये सब विशेष में आते हैं, विशिष्ट क्षमता वाले बालक होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया, प्रतिभाशाली बालक भी किस में आएंगे, विशिष्ट क्षमता वाले बालक हो जाएंगे। समावेशी शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच की जाती है। समावेशी शिक्षा के द्वारा क्या होता है कि सबसे पहले बालक का बौद्धिक स्तर कितना है, उसका आईक्यू लेवल कितना है, वो कितना गेन कर सकता है, इस बात की जांच होती है। उसके पश्चात उन्हें दी जाने वाली शिक्षा निर्धारित की जाती है कि इसको क्या पढ़ाया जाए, या यह जो है कितना गेन कर सकता है, इसके अंदर कितनी पावर है, कितनी क्षमता है। उस बेस से उसकी एजुकेशन लेवल उसका निर्धारित होता है। और यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो कि विशिष्ट क्षमता वाले बालकों के लिए निर्धारित की जाती है। अतः इसे समेकित अथवा समावेशी शिक्षा का नाम दिया गया। ठीक है, चलिए ये हो गई समावेशी शिक्षा का अर्थ हो गया। अब हम पढ़ते हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी समावेशी शिक्षा को लाने की। नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। किसी भी शिक्षा प्रणाली का निर्धारण
किसी भी शिक्षा प्रणाली का निर्धारण अक्सर बालकों की बुद्धि लब्धि, उनकी शैक्षिक योग्यता तथा शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है। अभी मैंने बताया कि शिक्षा प्रणाली जो है बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा देनी है, कैसी शिक्षा देनी है, इसका निर्धारण उनकी बुद्धि लब्धि देख करके, उनकी शैक्षिक योग्यता देख करके और उनके एजुकेशनल लेवल को ध्यान में रख करके किया जाता है कि बालक को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए। ठीक इसी प्रकार समावेशी शिक्षा का निर्धारण भी छात्रों की बुद्धि लब्धि, शैक्षिक स्तर और योग्यताओं को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। इस प्रकार की शिक्षा के कई स्तर होते हैं। ये स्तर बालकों के स्तरानुसार ही निर्धारित किए जाते हैं कि वो बालक कैसा है। बालकों के स्तरों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले आते हैं जो बालक फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, शारीरिक रूप से भिन्न बालक होते हैं। वे बालक जो कि अन्य बालकों से शारीरिक से भिन्न होते हैं इस श्रेणी में आते हैं। जैसे सांवेदिक रूप से विकलांग बालक हो गए, गतीय रूप से विकलांग बालक हो गए, बहुल विकलांग बालक हो गए। ये सब क्या है? फिजिकली हैंडीकैप्ड बालक होते हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा ऐसे बालकों को दी जाती है। फिर है मानसिक रूप से विचलित बालक, यानी कि मेंटली रिटार्टेड जो चिल्ड्रन होते हैं। वे बालक जो कि मानसिक रूप से विचलित होते हैं वे भी इस श्रेणी में आते हैं। जैसे प्रतिभाशाली बालक, यानी कि जिसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है ना, 130-40 होगा जिसका आईक्यू लेवल, प्रतिभाशाली बालक जो एक बार देख ले उस दिमाग में उसके बैठ जाता है। अच्छा, मंद बुद्धि बालक भी इसी में आते हैं और सृजनशील बालक भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये हो गए मानसिक रूप से विचलित बालक हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस श्रेणी की विशेषता यह है मानसिक रूप से विचलित बालक की कि जरूरी नहीं वह बालक जो कि मानसिक रूप से कमजोर हो वह इस श्रेणी में आए, बल्कि वह बालक जो आवश्यकता से अधिक चतुर चालाक समझा जाता है वह भी इस श्रेणी में आते हैं। जैसे प्रतिभाशाली बालक हो गए, सृजनशील बालक हो गए, है ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मानसिक रूप से कमजोर है, मंदबुद्धि है, वही इस श्रेणी में आए, जी नहीं। अब देखिए सामाजिक रूप से विचलित बालक में कौन कौन आते हैं। वे बालक जो कि सामाजिक रूप से विचलित होते हैं वे इस श्रेणी में आते हैं। जैसे सांवेगिक रूप से परेशान बालक, जिसका समायोजन ना हो पा रहा हो समाज में, असमायोजित बालक, वंचित बालक, समस्यात्मक बालक, जो बाल अपराधी है या माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक है। ऐसे बालक सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते हैं, सामाजिक रूप से विचलित बालक होते हैं। बढ़ते हैं शैक्षिक रूप से भिन्न बालक जो होते हैं उनकी तरफ। एजुकेशनल डिफर चिल्ड्रन, शैक्षिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत निम्न बालक आते हैं। जैसे शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक हो गए, शैक्षिक रूप से पिछड़ जाने वाले बालक हैं, किसी विषय विशेष को न सीख पाने वाले बालक, और संप्रेषण बाधित बालक जो कि बोलने में सुनने में जिनको प्रॉब्लम है, ऐसे बालक। तो इस प्रकार इन सभी बालकों को शिक्षा प्रदान करने हेतु ही समावेशी शिक्षा का प्रावधान तैयार किया गया था। ठीक है, अतः समावेशी शिक्षा प्रणाली वह प्रणाली है जो कि विशिष्टता ग्रहण किए बालकों के लिए तैयार की गई है। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे थे जो हमारी समावेशी शिक्षा है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हमने क्या जाना कि जो शारीरिक रूप से भिन्न बालक होते हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है, जो मानसिक रूप से जो परेशान बालक हैं उनको समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है, सामाजिक रूप से विचलित बालक है उनको समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है, शैक्षिक रूप से जो भिन्न बालक हैं उनको भी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा जो है इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के उद्देश्य लगभग समान होते हैं। जैसे देश का विकास बालकों को उपयुक्त शिक्षा के द्वारा मानवीय संस्थानों का विकास, नागरिक विकास, समाज का पुनर्गठन तथा व्यावसायिक कुशलता आदि प्रदान किया जाना। ठीक है, ये सब क्या है, विशेष और सामान्य दोनों प्रकार के हैं। इन उद्देश्यों के अतिरिक्त समावेशी शिक्षा के अन्य उद्देश्य भी हैं। जैसे शारीरिक अक्षमता वाले बालकों के माता पिता को निपुणता और कार्य कुशलताओं के बारे में समझना तथा बालकों को समक्ष आने वाली आवश्यकताओं और कमियों को समाधान करना। यानी कि जो समावेशी शिक्षा है इसका एक यह भी उद्देश्य है कि ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक हैं
विकलांग बालक हैं तो उनके माता पिता को समझाना, कार्यकुशलताओं के बारे में समझाना तथा बालकों के समक्ष जो समस्याएं हैं, जो कमियां हैं, उनका समाधान करना। शारीरिक विकृत जो बालक हैं उनकी विशेष आवश्यकताओं की सबसे पहले तो पहचान करना कि बालक की प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, उसकी जड़ तक जाना, फिर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उसके बाद है ना सॉल्व यानी कि निर्धारण करना। शारीरिक दोष की स्थिति के बढ़ने से पहले ही उसे रोकने के उपाय करना, ठीक है। और बालकों की सीखने की जो समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए कार्य करने की नई नई विधियों को अपनाना और फिर बालक को शिक्षण देना, प्रशिक्षण देना, यह समावेशी शिक्षा का काम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है शारीरिक रूप से जो अक्षमता वाले बालक हैं उनका पुनर्वासन किया जाना चाहिए। शारीरिक रूप से विकृत बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी एकत्रित करना और सुधार के लिए सामूहिक संगठन की तैयार करना, ठीक है। यह थे हमारे समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। अब हम पढ़ते हैं समावेशी बालकों की पहचान और उसमें अध्यापक का क्या रोल होता है, ठीक है। बहुत ईजी लैंग्वेज में आप समझ जाएंगे आसानी से। अधिकांश जो बाधित बालक होते हैं, अधिकांश बाधित बालक विद्यालय तथा समाज में बिना पहचाने रह जाते हैं, उनकी पहचान नहीं हो पाती है। आजकल आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे गांव में कितना ही टैलेंट छिपा पड़ा है, कितना लोग डांसिंग में आगे जा रहे हैं, कितना लोग सिंगिंग में आगे जा रहे हैं, चाहे वो स्कूल जाते हो या ना जाते हो, लेकिन उनका टैलेंट छिप करके रह गया, उन्हें कोई जानता नहीं था। आज सोशल मीडिया ने उनको कहाँ पहुंचा दिया। इसके परिणाम स्वरूप वह अपनी कार्य क्षमताओं प्रतिभाओं को पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं कर पाते हैं। अतः ऐसे बालकों के लिए ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता होती है कि वे बाधित बालकों की पहचान कर सकें, उनको पहचान सकें और ये बालकों के व्यवहार द्वारा उन्हें आसानी से पहचान भी लेते हैं। इस प्रकार के बालकों को चिकित्सीय तथा मनोवैज्ञानिक सहायता दिलाने का प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा कोई बालक है तो उसको चिकित्सा यानी कि उनकी डॉक्टरी वगैरह करवाई जाए, कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करवाया जाए, साइकोलॉजिकल उनकी सहायता की जाए। और पिछड़े हुए क्षेत्रों तथा गांवों में मनोवैज्ञानिक उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा अधिकारियों को समावेशी बालकों के लिए चिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक निर्धारण करने में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता। कहाँ जो है मनोवैज्ञानिक रखे हैं यहाँ गाँव में। ऐसी स्थिति में अध्यापक क्रियात्मक सृजनात्मक निर्धारण कर सकता है और इस आधार पर निष्कर्ष पहुंच सकता है कि बालक क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, ये टीचर पहचान सकता है। क्रियात्मक निर्धारण के माध्यम से चिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक निर्धारण को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यदि कार्यक्रम को प्रभावशाली और सफल बनाना है तो प्रत्येक स्थिति में चिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक निर्धारण को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसे बालकों को ढूंढ सकें, खोज सकें, तो क्या करना होगा, हमको ऐसे क्या करना होगा कि चिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक तरीके से हमें उनकी व्यवस्था करनी होगी। अगर अवरोधित कार्यक्रमों को प्रभावशाली और सफल बनाना है तो प्रत्येक स्थिति में चिकित्सीय तथा मनोवैज्ञानिक निर्धारण का विषय समावेशी बालक होना चाहिए, ठीक है। सो प्यारे दोस्तों, यह थी आज हमारी समावेशी शिक्षा जो मैंने अब तक शेयर की है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा। और अगर आपने मुझे अभी तक इस चैनल पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे यहाँ भी कर लें, SP सर व्लॉग्स आप डालेंगे यूट्यूब पर तो आ जाएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है जहाँ हम अपने छोटे छोटे ब्लॉग्स शेयर करते रहते हैं, तो आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास कैसी रही? अब आपकी ये बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास है और अब आपको बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे मिलेगी शाम को, ठीक है। अब आपकी क्लास नेक्स्ट क्लास आपकी शाम को 4 बजे होगी। आपकी पहली क्लास का टाइम सुबह 6 बजे है, दूसरी क्लास का टाइम शाम को 4 बजे है, ठीक है। उसके बीच अगर और कोई कंटेंट या मुझे टाइम मिलता है तो मैं और भी प्रोवाइड करा दूंगा एक्स्ट्रा, ठीक है। बाकी आप टेंशन ना लें, कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए